हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 7वां पाठ। पाठ का नाम है पापा खो गए और इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। बच्चों, यह एक नाटक है और इस नाटक में कुछ पात्र हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के हैं। इसके मुख्य पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और एक आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इस प्रकार का दृश्य है। सबसे पहले खंभा कहता है अपनी जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। फिर पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। अब खंभा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इस प्रकार की बातें खंभे ने कही। आगे है, पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। अब खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। इस प्रकार की बातें खंबे ने कही। अब पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यानी पेड़ कहता है कि यहाँ इस प्रकार के ये ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे उस समय। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। इस प्रकार की बातें पेड़ ने खंबे से कही। आगे खंबा कहता है, एक और दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बोला, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा कहता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी जब एक दिन रात को बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और तूफान के कारण खंबा गिरने वाला था, तभी पेड़ ने उसे संभाल लिया और इस प्रकार उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। अब दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इन्हें।
इस प्रकार की बातें कौवा कहता है। अब लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है, ज़रा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर घंटे बंटे खेलना ज़्यादा पसंद है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों यह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह है। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती है एक जगह पर बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। इस प्रकार की बातें लेटर बॉक्स कहता है। पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तभी पेड़ कहता है, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। आगे है, पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वह आदमी वहाँ से निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है कोई को जगाते हुए, कोई जागना, जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया। पेड़ कहता है, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा अब आलस से उठते हुए कहता है कि आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और कौवा वहाँ से चला जाता है। खंबा कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ कहता है, झुककर लड़की को देखकर कहता है कि बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए कहता है, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से,
चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा कहता है आकर। कौवा तब तक वापस आ जाता है और कहता है कौन उठा लाया? किसे? बोलो अब। पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर। कहता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा कहता है वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तब लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची। इस प्रकार की बातें कहकर लेटर बॉक्स का गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। इस प्रकार की बातें लेटर बॉक्स कहता है। आगे कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ कहता है मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा कहता है होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा कहता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। आगे है लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी इसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा कहता है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, यानी बच्ची यह देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब चीज़ें जैसे पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और कौवा ये सब आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं। तो वह हैरान हो जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। लेटर बॉक्स कहता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा कहता है ताऊ एक जगह पर बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़ कहता है काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, यानी लड़की को ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई सपना देख रही है। लड़की कहती है क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की कहती है ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या हो रहा है? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। इस प्रकार की बातें वह लड़की कह रही है। सभी चुप, स्तब्ध। स्तब्ध का अर्थ है बिना हिले डुले, बिल्कुल शांत। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची को कहता है कि बच्ची घबरा मत। लड़की कहती है, पहले ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है, और फिर लड़की कहती है कि कौन? लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ। लेटर बॉक्स। लड़की कहती है तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है और मज़ा, इस तरह की बात करती है।
लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है, यानी लड़की उसके ऊपर हंसती है। लेटर बॉक्स खुश होकर कहता है, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स कहता है, भजन की एक लाइन गाकर सुनाता है और कहता है, लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। यानी लेटर बॉक्स लाल रंग का है, तो वो कहता है कि लोगों ने मुझ पर लाल रंग पोत दिया है। आगे है लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर में रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की कहती है, हाँ, घर गली में है। लेटर बॉक्स कहता है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की कहती है, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यानी लड़की को अपने घर का पता अच्छी तरह मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स कहता है, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों और घर गली में और गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की कहती है, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की कहती है, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? कोई तो नहीं है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर कहता है, हाँ है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कोआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? यानी लड़की को नहीं पता कि उसका घर कहाँ पर है, उसे अच्छी तरह से पता नहीं मालूम। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफा निकाल कर दिखाते हुए कहता है, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह? कमाल है। कौन? लेटर बॉक्स खंबा जीभ काटकर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहाँ से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। पेड़ एकदम से अपनी टहनी अपने मुंह पर रख देता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कोआ, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह है? कौन? कोआ? खंबा, गधा है यह भी। पेड़ कहता है, जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है और घुंघरूओं की आवाज़ आती है। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स कहता है प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स कहता है, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कोआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? यानी लड़की को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सभी चीज़ें जो सजीव हैं वो भी और जो निर्जीव हैं वो भी आपस में बातचीत कर सकती हैं। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं कर सकते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम अकेले रहते हैं, तब बोलते और चलते और नाचते वगैरह हैं। नाचने वाली लड़की का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है। घुंघरूओं की आवाज़, वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं,
अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। पेड़, खंबा और कौआ तीनों मिलकर उसे शाबाश इस तरह की बात कहते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। जाओ, सब बारी बारी से पास आते हैं। लड़की कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं सब तुमसे नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से लड़की के पास आते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की पूछती है क्यों? पेड़ कहता है, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर कहती है, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। आगे है, सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, बैठ गया, लंबा लड़का बैठ गया। यानी लड़की ताली बजा बजा कर इस प्रकार की बात कहती है जैसे छोटे बच्चे कविता बोलते हैं, इसी तरह से। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़ कहता है, मैंने देखा था, जीभ काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की कहती है, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ कहता है खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की कहती है, हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है और फिर से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। लड़की बोलती है, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी कहते हैं, हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कहता है, कौन? पेड़ कहता है, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा कहता है, सचमुच? कोए से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौआ कहता है, किसके? खंबा कहता है, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा कहता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, यानी उनकी तारीफ करते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है, वाह, पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की को बचाने का प्रयत्न करती है, यानी लड़की खुद बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, यानी सभी चीज़ें लड़की की रक्षा करने लगती हैं, उसका बचाव करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा बोलता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स तीनों मिलकर भूत भूत चिल्लाते हैं।
तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ बूत बूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा कहता है मज़ा आ गया। कोआ कहता है खूब भद्द उड़ाई, यानी हमने उसको मज़ा चखा दिया और उसको भगा दिया। पेड़ कहता है क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स कहता है उसकी नाक कटी, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा कहता है अरे पर वो है कहाँ है। कोआ कहता है वो कौन। पेड़ कहता है कौन। खंबा कहता है वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़ कहता है कौन। कोआ कहता है देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा कहता है कहाँ गई। कोआ यहीं तो थी। पेड़ कहता है कहीं नहीं मिल रही, लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कोआ निराश, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त यानी दुखी होकर बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है और सब थक जाते हैं। आखिर में कोआ उसे पकड़ता है। कोआ धप से कैसे पकड़ ली। लड़की पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आह मज्जा। लड़की ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आह मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। इस तरह की बातें लड़की बोलती है और फिर वह गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कोआ सो गई बच्ची। पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कोआ उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा कहता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स कहता है सचमुच रे कहाँ जाएगी। कोआ कहता है मैं बताऊं। सभी कहते हैं क्या। आगे कोआ कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी हैरान होकर पूछते हैं, उठकर पूछते हैं कैसे। कोआ आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा। कोआ कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया और वह यहाँ आ जाएगी, यानी पुलिस यहाँ आ जाएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंबा कहता है रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कोआ कहता है मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो। कोआ कहता है तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स कहता है ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कोआ कहता है आपको पढ़ना लिखना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़। पुनः वह जैसे तैसे अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कोए से, उससे क्या होगा। कोआ उसके कान में कुछ और कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, यानी थोड़ी ही देर के बाद सुबह हो जाती है।
सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कोए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और इस तरह से पर्दा गिरता है और यह नाटक समाप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस नाटक में सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलकर एक बच्चे उठाने वाले दुष्ट व्यक्ति से बचाते भी हैं और उस बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अंत में उसको उसके घर पर पहुंचाने का प्रबंध भी करते हैं। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।